नमस्कार, चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन। आइए देखते हैं मनोरंजन की आज की खास खबरें। खबर सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर से आ रही है, जहां सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कमला बराज के निर्माण कार्य का आज जायजा लिया है। कमला बराज के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हर खेत में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले वर्ष जयनगर में कमला बराज की जो आधारशिला रखी थी वह हर हाल में समय पर बनकर तैयार होगा। इस मौके पर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने और क्या सब कहा, आइए जानते हैं। खुद भी देखने आएंगे, टाइम पे काम पूरा हो, ये भी जवाब यही डिपार्टमेंट का। हमारे सब इंजीनियर यहाँ बैठे हुए हैं। पर्पस तभी मतलब है कि प्रोजेक्ट ये नहीं कि पश्चिमी कोसी की तरह 60 ईस्वी में शुरू हुआ, 2022 तक हम लोग उसको बना रहे हैं। इसको टाइम पे, जो भी टाइम है, इसका कितना टाइम है टैगिंग वाला, हम लोग मई तक हो जाएगा। फ्लड से पहले ये वाला बाया, अभी दहिना वाला, अब बराज वाला 2 साल का, 2 साल। जयनगर में कमला बराज निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान आम सभा को संबोधित करते हुए जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि भारत नेपाल के बीच बहने वाली कमला नदी के तटबंधों को जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा 16 करोड़ की परियोजना के तहत 1800 मीटर दूरी में दोनों तरफ तटबंध बनेगा, जो भारतीय भूभाग के कमला दाएं और बाएं भाग के तटबंध नेपाली भाग में बने तटबंधों से जुड़ेंगे, जिससे किसानों को तटबंधों के दायरे में नदी का पानी बहने से बाढ़ की समस्या से निजात तो मिलेगी ही, साथ ही फसल की सिंचाई से भी राहत मिलेगी। हर साल कमला की बाढ़ के कारण पूरे मिथिलांचल के किसानों को नुकसान होता था। नेपाल से हर साल नदियों में पानी छोड़े जाने के बाद भी कमला बराज बन जाने से नदियों का जलस्तर कम ही रहेगा। साथ ही इस परियोजना से आपको एक नए सड़क मार्ग भी मिलेगा, जिससे आप जयनगर से झंझारपुर सीधे आ जा सकते हैं। करीब 5000 हेक्टेयर फसलों को फायदा होगा। 50,000 की आबादी बाढ़ की समस्या से मुक्त होगी। साथ ही बराज बन जाने से स्विच से पानी की दिशा को बदला जा सकता है। पूरा बराज स्विच के द्वारा संचालित होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिथिला उनका घर है। कमला को सुरक्षित कर मिथिला को बाढ़ से बचाना और हर खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना मुख्यमंत्री का संकल्प है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। वहीं इस मौके पर स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने जल संसाधन मंत्री को पाग और माला पहनाकर सम्मानित करते हुए कहा कि जयनगर में बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना बहुत जरूरी है। साथ ही नदियों के निकलने वाली सभी कैनालों की सफाई करने की भी उन्होंने मांग की। आदरणीय मंत्री जी से चाहूंगा कि यहाँ के लोगों की मांग है कि फ्लड कंट्रोल का 2 ऑफिस, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों जो झंझारपुर में है, वो फ्लड फाइटिंग का, उसका एक कार्यालय पहले जयनगर में अवस्थित था। 20-25 बरस पहले दोनों को यहाँ से शिफ्ट करके, जो एक यहाँ था उसको भी शिफ्ट करके झंझारपुर डाल दिया गया है। वहाँ से मॉनिटरिंग करने में अधिकारियों को भी परेशानी होती होगी, इसलिए अगर एक ऑफिस सुविधा हो तो जयनगर में पुनः स्थापित कर दिया जाए। राजनीतिक कारणों से गया था, इसलिए राजनीतिक कारण से ही उसको वापस लाया जाए, ये मेरा अनुरोध है यहाँ की जनता की ओर, जिससे 550 मीटर लंबा बराज का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका आज वे निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्य प्रगति की समीक्षा कर पत्रकारों को बताया कि वे हर 3 महीने पर स्वयं आते रहेंगे। साथ ही सरकार इस कार्य को प्राथमिकता से करने जा रही है।